सभी चिंतनशील बंधुओं को मेरा अभिवादन। मेरे चैनल अमृत विचार में एक बार फिर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। सबसे पहले जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है उन सभी का बहुत बहुत आभार, और जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या जो लोग मेरे चैनल से पहली बार जुड़ रहे हैं, कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, जिससे मैं इसी प्रकार अन्य जानकारियां ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचा सकूं। आज हम एक बार फिर से थोड़ा सा और पितृयज्ञ के बारे में जानेंगे। पितृयज्ञ अर्थात जिसमें देव जो विद्वान ऋषि को पढ़ने पढ़ाने हारे, पितर जो माता पिता आदि वृद्ध ज्ञानी और परम योगियों की सेवा करनी चाहिए। पितृयज्ञ के दो भेद हैं, एक श्राद्ध और दूसरा तर्पण। श्राद्ध अर्थात श्रुत, सत्य का नाम है। श्रुत सत्यम दधाति यया क्रियया स श्रद्धा श्रद्धया यत् क्रियते तत्श्राद्धम। जिससे अर्थात जिससे सत्य का ग्रहण किया जाए उसको श्रद्धा, और जो जो श्रद्धा से सेवा रूप कर्म किए जाएं उसका नाम श्राद्ध है। तृप्यन्ति तर्पयन्ति येन पितॄन् तत् अर्पणम्, अर्थात जिस जिस कर्म से तृप्त अर्थात विद्यमान माता आदि पितर प्रसन्न हो और प्रसन्न किए जाएं उनका नाम तर्पण। परंतु यह कर्म जीवित व्यक्तियों के लिए है, मृतकों के लिए नहीं। अब हम बात करते हैं कि इस कर्म में किस किस की सेवा करनी चाहिए। पारस्कर और आश्वालयन ग्रह सूत्र के अनुसार ओम ब्रह्मादयो देवास्त्रप्यन्तां देवपत्नस्त्रप्यन्तां ब्रह्मादिदेव सुतास्त्रप्यन्तां ब्रह्मादिदेव गणास्त्रप्यन्ताम्, अर्थात जो विद्वान हैं उन्हीं को देव कहते हैं, जो सांगोपांग चार वेदों के जानने वाले हों उनका नाम ब्रह्मा, और जो उनसे न्यून पढ़े हों उनका नाम भी देव अर्थात विद्वान है। उनके सदृश विदुषी उनकी स्त्री ब्रह्माणी और देवी उनके तुल्य पुत्र और शिष्य, तथा उनके सदृश उनके गण अर्थात सेवक हों उनकी सेवा करना है, उसका नाम श्राद्ध और तर्पण है। ओम मरीच्यादय ऋषि तृप्यन्तां मरीच्याद ऋषि पत्नस्य तृप्यन्तां मरीच्याद ऋषि सुतास्य तृप्यन्तां मरीच्याद ऋषि गणास्त्रप्यन्ताम्, अर्थात जो ब्रह्मा के प्रपौत्र मरीचवत विद्वान होकर पढ़ावें और जो उनके सदृश विद्या युक्त उनकी स्त्रियों कन्याओं को विद्या दान देवें, उनके तुल्य पुत्र और शिष्य तथा उनके समान उनके सेवक हों, उनका सेवन सत्कार करना ऋषि तर्पण है। ओम सोमसदः पितरस्तृप्यन्ताम् अग्निश्वात्तः पितरस्तृप्यन्ताम् बर्हिषदः पितरस्तृप्यन्ताम् सोमपः पितरस्तृप्यन्ताम् हविर्भुजः पितरस्तृप्यन्ताम् आज्यपः पितरस्तृप्यन्ताम् सुकालिनः पितरस्तृप्यन्ताम् यमादित्यभ्यो नमः यमादिस्तर्पयामि पितरे स्वधा नमः पितरं तर्पयामि पितामहाय स्वधा नमः पितामहं तर्पयामि प्रपितामहाय स्वधा नमः प्रपितामहं तर्पयामि मात्रे स्वधा नमो मातरं तर्पयामि पितामह्यै स्वधा नमः पितामहीं तर्पयामि प्रपितामह्यै स्वधा नमः प्रपितामहीं तर्पयामि स्वपत्न्यै स्वधा नमः स्वपत्नीं तर्पयामि सम्बन्धिभ्यः स्वधा नमः सम्बन्धीन् तर्पयामि सगोत्रेभ्यः स्वधा नमः सगोत्रान् तर्पयामि, अर्थात सोमसदः ये सोमे जगदीश्वरे पदार्थ विद्यायां च सीदन्ति ते सोमसदः, अर्थात जो परमात्मा और पदार्थ विद्या में निपुण हो। ये अग्निर्विद्युतो विद्या ग्रहीता ते अग्निश्वात्ता, अर्थात जो अग्नि अर्थात विद्युत आदि पदार्थों के जानने वाले हों। ये बर्हिषि उत्तमे व्यवहारे सीदन्ति ते बर्हिषदा, अर्थात जो उत्तम विद्या वृद्धि युक्त व्यवहार में स्थित हों।
ये सोमम ऐश्वर्य औषधि रसम व पान्ति पिबन्ति व ते सोमपः। अर्थात जो ऐश्वर्य के रक्षक और महा औषधि रस का पान करने से रोग रहित और अन्य की ऐश्वर्य के रक्षक औषधियों को देके रोग नाशक हों वे सोमपा। ये हविर्होतुम उत्तम अर्हम भुंजते भोजयंती वाते हविर्भुज। अर्थात जो मादक हिंसाकारक द्रव्यों को छोड़ के भोजन करने हारे हों वे हविर्भुज। यह आज्यम ज्ञातुम प्राप्तुम व योग्यम रक्षन्ति व पिबन्ति ते। अर्थात जो जानने की योग्य वस्तु के रक्षक और घृत दुग्ध आदि खाने और पीने हारे हों वे आज्यपा। शोभना कालो विद्यते ये शांति सुकालिनः। अर्थात जिनका अच्छे धर्म के करने और सुख रूप समय हो। ये दुष्टान यच्छन्ति निगृणन्ति ये ते यमा न्यायाधीशा। जो न्यायकारी अर्थात जो न्यायकारी दुष्टों को दंड और श्रेष्ठों को पालन करने हारे हों। यह पाति स पिता जो संतानों का अन्न और सत्कार से रक्षक जनक हो। पितुः पिता पितामह पितामहस्य पिता प्रपितामह। अर्थात जो पिता का पिता हो वह पितामह और जो पितामह का पिता हो वह प्रपितामह। या मानयति स माता जो अन्न और सत्कारों से संतानों का मान्य करे। या पितुर्माता पितामही पितामहस्य च माता प्रपितामही। अर्थात जो पिता की माता हो वह पितामही और पितामह की माता हो वह प्रपितामही। अपनी स्त्री तथा भगिनी संबंधी और एक गोत्र के तथा अन्य कोई भद्र पुरुष व वृद्ध हो उन सबको अत्यंत श्रद्धा से उत्तम अन्न वस्त्र सुंदर यान आदि देकर अच्छे प्रकार से जो तृप्त करना। अर्थात जिस जिस कर्म से उनकी आत्मा तृप्त और शरीर स्वस्थ रहे उस कर्म से प्रीति पूर्वक उनकी सेवा करनी चाहिए। वही श्राद्ध और तर्पण कहलाता है। धन्यवाद।